वेलकम टू द बारबाजेस सीरीज जहां पर हम बारबाजेस को बहुत ही प्यार से एंड डिटेल में पढ़ रहे हैं। बारबाजेस बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट आई विल ट्राई माय वेरी बेस्ट कि वो तुम्हें कंफ्यूजिंग ना लगे। एंड इस पूरे सीरीज को मैंने बहुत सारे पार्ट्स में बांटने का सोचा है। कितने पार्ट्स में बांटूंगा आई डोंट नो, बट मुझे अगर लगता है कि इस पार्ट के लिए इतना कंटेंट सही है, क्योंकि मुझे तुम्हें टाइम देना है टू डाइजेस्ट एंड समझने के लिए। सो आई विल स्टॉप देयर एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें इस पूरे सीरीज के बाद बारवा जेएस बहुत अच्छे से समझ में आएगा एंड यू विल मास्टर दिस होल लाइब्रेरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बारवा जेएस है क्या और ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्यों हम इसे यूज करते हैं। तो अगर मैं तुम्हें बहुत ही सरफेस लेवल में एक चीज बताऊं, तो बारवा जेएस जो है वो तुम्हारा पेज ट्रांजिशन के लिए काम आता है। पेज ट्रांजिशन के लिए काम आता है। ठीक है, ये बहुत ही ऊपर लेवल वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मतलब कि ऑफ कोर्स एक्चुअल डेफिनिशन ये नहीं है, बट हाँ, हम यूज़ क्यों करते हैं इसको? पेज ट्रांजिशंस के लिए। पेज ट्रांजिशन अगर आपको नहीं पता, अगर आप एक पेज से दूसरे पेज जाते हो, तो एक ट्रांजिशन हमें चाहिए, सीमलेस ट्रांजिशन हमें चाहिए, जिससे हमारी वेबसाइट थोड़ी और कनेक्टेड लगे, ठीक है? और कनेक्टेड लगे, सीमलेस कनेक्शन हो। तो इसके लिए हम बारबा जेएस और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, बट सबसे ज़्यादा फेमस बारबा जेएस ही है। ओके? सो ये तो हमने समझ लिया कि पेज ट्रांजिशन के लिए काम आती है। अब इसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स ये रहे, नोट्स तो चाहिए रहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल हम यही लेंगे कि बारबाजेस तुम्हारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है? तो इसके लिए एक काम करते हैं, कोड में आ जाते हैं पहले, कोड में आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं कोड में आ गया, ओके? सो आई विल स्टार्ट विथ, यहाँ पर मेरा एक index.html है, ठीक है? यहाँ पर मेरा index.html में मैं यहाँ पर एक एंकर टैग बनाऊँगा, एक एंकर टैग बनाऊँगा एंड सोर्स के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसको मैं बोलूँगा पेजेस, ठीक है? एंड इस पेजेस के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसको मैं बोलूँगा अबाउट डॉट एचटीएमएल, ठीक है? अबाउट डॉट एचटीएमएल। अब यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट लिख देता हूँ इसका, मैं इसको बोल देता हूँ h1 अबाउट पेज, ठीक है? अबाउट पेज। अब यहाँ पर मैं कुछ सीएसएस लिंक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई जावास्क्रिप्ट लिंक नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है। यहाँ पर तुम देख सकते हो, मैं यहाँ पर कर दूँगा स्लैश, यहाँ पर स्लैश मेरा सोर्स के अंदर, पेजेस के अंदर अबाउट डॉट एचटीएमएल, ठीक है? सो ये है एंड यहाँ पर मैं लिख दूँगा अबाउट पेज, अबाउट पेज, ठीक है? एंड इस एंकर टैग को थोड़ा-सा मैं, इसको मैं हटा देता हूँ। एंकर टैग को थोड़ा-सा मैं स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, ठीक है? इफ यू गाइस वांट तो मैं थोड़ी-सी चीज़ें बड़ी कर देता हूँ, ऑफ कोर्स, ठीक है? आई थिंक अब ठीक रहेगा, ठीक है? अब ठीक रहेगा। ओके, सो एंकर टैग आ गया, एंकर टैग को हम थोड़ी-सी स्टाइलिंग देंगे। हम पहले बोलेंगे कलर आप अपना व्हाइट कर लेना, ठीक है? एंड फॉन्ट साइज़ जो है अपना, आप ओह हेलो! फॉन्ट साइज़ जो है वो अपना आप कर लेना 3VW, ठीक है? जिससे हमें वो दिखे आराम से। 3VW नहीं, 3 रैम, 3 रैम कर लो, ओके? सो अब ये दिख कैसा रहा है, वो आ जाओ देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, व्हाइट कर दिया ना मैंने। बैकग्राउंड कलर व्हाइट ब्लैक कर देता हूँ, मतलब बॉडी को मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर 0101, जिससे हमारी आंखें थोड़ी खराब ना हो जाए ना, वी हैव टू केयर। ओके, सो ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास अबाउट पेज आ रहा है। अब ये क्लिक करने पे मेरा क्या अबाउट पेज खुलेगा, देखते हैं। हाँ, अबाउट पेज खुला है, अबाउट पेज खुला है, ठीक है? बट ये अच्छा लगा तुम्हें? क्या ये अच्छा लगा कि मैं अबाउट पेज में क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट पेज में जा तो रहा हूँ, बट नहीं, नहीं म अच्छा नहीं लगा। पर मैं यहाँ पर मैंने लिखा होगा, ठीक है? देखो, जब भी देखो यहाँ पर मैंने मल्टीपल ये बना लिए, मल्टीपल पेजेस बना लिए। अब यहाँ पर व्हेन यू क्लिक अ लिंक फ्रॉम होम टू अबाउट, जब आप होम से अबाउट में एक लिंक क्लिक करते हो अबाउट पेज में जाने के लिए, तब ब्राउज़र नॉर्मली क्या करता है, वो होम का जो सारे कंटेंट है ना, होम का सारा कंटेंट वो फेंक देता है। हाँ, एक्चुअल में फेंक देता है, सारा कंटेंट एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट सब फेंक देगा, ठीक है? एंड एक
ब्लैंक व्हाइट फ्लैश आएगा, एक ब्लैंक व्हाइट फ्लैश आएगा, वो एक ट्रांज़िशन फेज़ होता है। वो जो ब्लैंक व्हाइट फेज़ है ना, वहाँ पर तुम्हारा पूरा जो होम का कंटेंट था वो फेंक दिया है ब्राउज़र ने, अब एक व्हाइट फ्लैश आया है। अब उसके बाद क्या करेगा ब्राउज़र, वो अबाउट डॉट एचटीएमएल का सारा कंटेंट डाउनलोड करेगा। हाँ, डाउनलोड करेगा एंड वो री-डाउनलोड भी करता है। अगर तुम सोचो कि मैंने अबाउट डॉट एचटीएमएल में वही सीएसएस फाइल लिंक की है जो कि मैंने होम में की थी, ठीक है? मतलब होम एंड अबाउट का सेम सीएसएस फाइल है एंड सेम जावास्क्रिप्ट का भी फाइल है। फिर भी तुम्हारा जो सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट का फाइल है ना, वो रीलोड होगा एंड वो पेंट होगा नया पेज फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है? फ्रॉम स्क्रैच इट विल पेंट द न्यू पेज, ठीक है? सो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। बट हाँ, और इसको हम बोलते हैं हार्ड पेज रीलोड, ठीक है? हार्ड पेज रीलोड हम इसको बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड फुल पेज नेविगेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं पड़ा, इट्स सिंपल है और ये हमेशा वर्क करता है। बट ये खराब लगता है, ये खराब लगता है। ऐसा लगता है कि मैं दूसरे पेज में गया हूँ, ठीक है? मतलब जा तो रहा हूँ बट ऐसा लगना नहीं चाहिए, ऐसा लगना चाहिए सीमलेस ट्रांज़िशन है, एक ही पेज है, ठीक है? एक ही पेज से मैं दूसरे पेज मतलब ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि ट्रांज़िशन हो रहा है। ठीक है? एक सीमलेस एनिमेशन के साथ अगर जाए ना तो और अच्छा लगे, ठीक है? देयर इज़ अ फ्लैश, अगर मैंने जैसा बोला इंटरनेट अगर आपका कम है तो फ्लैश आ सकता है आपको, एक जंप भी दिख सकता है, कंटिन्यूटी नहीं है, सिंपली कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है? और तुमने बहुत सारे वेबसाइट्स देखे होंगे, बहुत सारे अवार्ड्स वाले वेबसाइट देखे होंगे, वहाँ पर पीस ट्रांजिशन या फिर ये कंटिन्यूटी रहती है, ठीक है? कंटिन्यूटी रहती है। तो वही एक्सपीरियंस को हम बारबा जेएस की मदद से पाना चाह रहे हैं, ठीक है? तुमने रिएक्ट, व्यू, नेक्स्ट जेएस ये सब अगर चलाया है, तो वहाँ पर ये नेचुरली आ जाता है क्योंकि वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस हैं। तो वहाँ पर ब्राउज़र ओनली लोड वन रियल पेज एंड जावास्क्रिप्ट। देखो, वहाँ पर जो चीज़ चेंज हो रही है सिर्फ़ उसी को चेंज करना है, ठीक है? तो वो रीलोड नहीं करता है, सारी चीज़ रीलोड करके डाउनलोड नहीं करता है, सारी चीज़ स्क्रैच से, ओके? एंड बहुत सारे जो हमारे पोर्टफोलियोज़ हैं, एजेंसी साइट है, वर्डप्रेस साइट है, वेबफ्लो अगर आपको पता है, तो ये सारे जितने भी हैं, ये मल्टी पेज साइट्स हैं, ठीक है? अब मल्टी पेज साइट्स में रिएक्ट, अगर तुम रिएक्ट का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो होल साइट एज़ अ रिएक्ट ऐप जस्ट टू गेट स्मूथ, तो तुम्हें उसको थोड़ा रिएक्ट की तरह बनाना पड़ेगा और वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए यही गैप को आपका बारबा जेएस फ़ील करता है, इसी गैप को बारबा जेएस फ़ील करता है, ठीक है? Barba.js is a small JavaScript library that takes normal multi-page website and make it behave like a single page application for navigation purposes. Please कीप दिस इन योर माइंड, नेविगेशन पर्पसेस के लिए, ठीक है? सो बहुत सारे लोग जावास्क्रिप्ट को पेज ट्रांजिशन ही समझते हैं। हाँ, हम उसी के लिए यूज़ करते हैं, बट बारबा.जेएस क्या है? बारबा.जेएस एक स्मॉल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जो कि तुम्हारे मल्टी पेज वेबसाइट को बिहेव करवाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह फॉर नेविगेशन पर्पस के, मतलब नेविगेशन के लिए ही सिर्फ, ठीक है? विदाउट यू हैविंग टू रीबिल्ड एनीथिंग एज़ रिएक्ट और व्यू। रिएक्ट और ये सब को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, बारबा.जेएस तुम्हारा काम कर देगा। ठीक है। अब मेंटल मॉडल क्या होना चाहिए? बारबा-जेएस को तुम समझ कैसे सकते हो या समझा कैसे सकते हो? मैं बताता हूँ। कोई भी अगर तुमसे पूछे कि बारबा-जेएस है क्या एक्चुअली में? तो बारबा-जेएस तुम्हारा एक ट्रैफिक कंट्रोलर है। ट्रैफिक कंट्रोलर है, स्टैंडिंग एट एवरी लिंक ऑन द साइट। नॉर्मली क्या होता है, जब तुम क्लिक करते हो, तो ब्राउज़र क्या करता है? वो पुराने कंटेंट को फेंकता है और नए कंटेंट को फेच करता है। ठीक है? बारबा-जेएस क्या करेगा? उस उस प्रोसेस में इंटरप्ट करेगा। बारबा-जेएस बोलेगा रुको, 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 ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, मैं करूँगा सब कुछ, तुम्हें कुछ नहीं करना। बारबा-जेएस ब्राउज़र को बोलेगा कि जैसे ही क्लिक होता है, तो रुक जाओ, हार्ड रिलोड मत करो। हार्ड रिलोड हमने समझा, अभी थोड़े टाइम पहले समझा ना, हार्ड रिलोड क्या होता है? तो हार्ड रिलोड मत करो, मैं करता हूँ, सारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो भी न्यू पेजेज़ के कंटेंट है, वो मैं क्वाइटली फेच करूँगा एंड वो मैं स्वैप कर दूँगा अपने आप ही करंट पेज से। ठीक है? वो भी विथ एन एनिमेशन, सो इट फील्स सीमलेस, ठीक है? बार-बार जैसे क्या कर रहा है, तुम्हारे नॉर्मल नॉर्मल जो प्रोसेस होता है उसको इंटरप्ट करता है एंड बोलता है कि ब्राउज़र रुक जाओ, ब्राउज़र रुक जाओ, मैं करूँगा सारी चीज़ें, तुम हार्ड रिलोड मत करो, मैं करूँगा सारी चीज़ें। जितनी भी न्यू कंटेंट है, जितना भी न्यू पेज का कंटेंट है, जो कि नया है, उसको मैं चेंज कर दूँगा पुराने कंटेंट जो कि बदलना है, ठीक है? जिस चीज़ को बदलना है उसी को मैं बदलूँगा और वो मैं एनिमेशन के साथ करूँगा, विद एन एनिमेशन विद अ गुड ट्रांजिशन, जिससे वो एक सीमलेस लगे, ठीक है? सीमलेस ट्रांजिशन लगे। तो ये हमारा बारबा जेस करता है
अब एक और चीज़, बारहवाँ जेएस तुम्हारा एक एनिमेशन लाइब्रेरी नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे को एक कमेंट दिखा भी था, जिसमें वो बोल रहा था कि भैया बारहवाँ जेस मतलब एनिमे जेस की हमने सीरीज़ डाली थी, तो उसमें मेरे को बोल रहा था कि भैया एनिमे जेस, जीसैप या फिर थ्री जेस किससे एनिमेशन करें? देखो, सबसे पहली बात देखो जीसैप एंड एनिमे जेस तो चलो एनिमेशन लाइब्रेरी है। थ्री जेस तुम्हारा एनिमेशन लाइब्रेरी नहीं है। ठीक है, 3JS तुम्हारा एक 3D बनाने का एक 3D वेबसाइट्स बनाने का एक तरीका है, वो एनिमेशंस नहीं करता है। एनिमेशन के लिए तुम्हें GSAP या फिर एनिमे जेएस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे ही बारबा जेएस तुम्हारा एनिमेशन नहीं करता है। एनिमेशन लगाने के लिए यू हैव टू यूज़ एनिमेशन लाइब्रेरी एंड वो एनिमेशन लाइब्रेरी कुछ भी हो सकता है। तुम GSAP का इस्तेमाल कर सकते हो या तुम एनिमे जेएस का इस्तेमाल कर सकते हो। इस पूरे सीरीज़ के लिए हम GSAP का इस्तेमाल करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है? सो बारबा सिर्फ तुम्हारा एक ट्रांजिशन मैनेजर है, ठीक है? जो कि तुम्हें बताएगा कि कब तुम अपना एनिमेशन चला सकते हो, जो भी तुम एनिमेशन चाहते हो, कब तुम एनिमेशन चला सकते हो और कब तुम्हें एनिमेशन को वापस लेना है, ऐसा सिस्टम, ठीक है? तो ये तुम्हें बोलेगा कि कब चीज़ें हो रही हैं, कब तुम्हारा ओल्ड पेज जा रहा है, कब तुम्हारा न्यू पेज एंटर हो रहा है, ये सारी चीज़ें तुम्हारा बताता है बारबा बारबा तुम्हारा एनिमेशन नहीं बताएगा, वो एक ट्रांजिशन मैनेजर है। बारबा तुम्हारा एक स्मॉल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि नॉर्मल मल्टीपेज वेबसाइट को बिहेव करवाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए फॉर नेविगेशन पर्पसेस। तो दिस इज द होल सिनारियो एंड मतलब सारी चीज़ें बारबा क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या है, क्यों है, ठीक है? ये B6 बारबा की समझनी चाहिए। बहुत सारे लोग यही नहीं समझते हैं एंड देन दे कंफ्यूज जब वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बट आई होप तुम्हें बारबा की सारी चीज़ें समझ में आ गई है। व्हाट बारबेजेस क्या है, व्हाई वी यूज़ इट एंड हाउ वी विल यूज़ इट, ठीक है? वो तो हम अभी देखेंगे। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में। हाँ, मैं सारे अपने अब जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ, जिससे तुम समझ पाओ कि तुमने समझा है कि नहीं। हाँ, मतलब तुम पता कर पाओ कि तुमने समझा है कि नहीं। अगर तुमसे ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसका मतलब हाँ, तुम्हें समझ में आ गया, तो यू कैन मूव फॉरवर्ड। अगर नहीं बन रहा है, तो तुम्हें वापस से पीछे जाना है, फिर से समझना है एंड आना है। और अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाए जो जिसके बारे में मैंने बात ही नहीं की, तो वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो खुद से अगर आप फिगर आउट करोगे तभी आपके दिमाग में रहेंगी एंड इसीलिए तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं थोड़ा ठीक से रखता हूँ, ठीक है? चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, पॉज़ करो वीडियो को, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहली चीज़ ऑफ कोर्स इंस्टॉल कैसे करें हम अपने प्रोजेक्ट में बारबा को ला कैसे सकते हैं, ये देखते हैं। तो इसके लिए बारबा की साइट्स में चले जाते हैं। बारबा जेएस बारबा का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं, डायरेक्ट इंस्टॉल में चलते हैं कि इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। इंस्टॉल में आते हैं। ओके, सो या तो आप सीडीएन का यूज़ कर सकते हो, जो कि हम हर एक लाइब्रेरी में देखते हैं, या तो आप सीडीएन का इस्तेमाल कर सकते हो। उसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? या तो आप सीडीएन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप वो करोगे जो मैं भी अभी करूँगा, मैं इंस्टॉल करूँगा बारबा को, ठीक है? यहाँ पर मैंने सेम चीज़ लिखी है। या तो आप मेथड 1 सीडीएन का यूज़ कर सकते हो, फास्टेस्ट वे है, गुड फॉर लर्निंग एंड सिंपल साइट्स, गुड फॉर लर्निंग है, ठीक है? एंड दिस लोड्स अ ग्लोबल वेरिएबल कोड बार-बार दैट योर app.js कैन इमीडिएटली यूज़, मतलब तुम यूज़ कर सकते हो बारबा को, सिंपल यही मतलब है। एंड देखो, बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन-सा करना चाहिए। देखो, कुछ भी यूज़ कर लो, बोथ वर्क आइडेंटिकली वन, मतलब दोनों सेम ही तरीके से काम करते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो और तुम चाहते हो कि ऑफलाइन थोड़ी चीज़ें हो तुम्हारी एंड प्रोजेक्ट्स, रियल प्रोजेक्ट्स के लिए हम npm पैकेज ही इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है npm इंस्टॉल ये, ठीक है? सो इसको मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल, तो आ जाता हूँ अपने VS कोड में एंड यहाँ पर आई विल गो टू माय टर्मिनल, टर्मिनल कंट्रोल प्लस बैकटिक। ये मैं आ गया टर्मिनल में, यहाँ पर मेरा सर्वर चल रहा है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा कंट्रोल प्लस सी, ठीक है? ये करने के बाद व्हाट आई विल डू इज, जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं कर दूंगा पेस्ट एंड आई विल एंटर, ठीक है? ये मेरा पूरा बार बार जैसे इंस्टॉल कर लेगा और जैसे इंस्टॉल कर लेगा, कर लिया इसने, वाह, क्लियर, ठीक है? जैसे इंस्टॉल कर लिया मैं कर दूंगा npm रन डेव, अपना सर्वर वापस से चला दूंगा, चला दिया। ओके, हमारा बारबा जेएस इंस्टॉल हो चुका है। मेन डॉट जेएस में आता हूँ, ठीक है? एंड इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कर लिया इंपोर्ट, ठीक है? बारबा जेएस को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। नाइस, आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो,
इम्पोर्टेंट डिटेल, हाँ, ये ध्यान रखना अगर आप सीडीएन का यूज़ कर रहे हो तो, बहुत सारे लोग सीडीएन का जो बोलते हैं ना, ऑर्डर है वो थोड़ा गलत कर देते हैं। वो बार-बार जेएस का बाद में लगा देते हैं अपने स्क्रिप्ट टैग के। वो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अपने स्क्रिप्ट के अंदर मतलब तुम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर बार-बार जेएस का कोड इस्तेमाल करोगे, तो वो इस्तेमाल करने के लिए आपको उसको पहले रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि उसको थोड़ा पहले रखना, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं करेगा सिंपली, ठीक है? ये रे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन तो क्या ही है इसमें बट हाँ, कर लेना एक बार-बार जेएस इंस्टॉल करके देख लेना, यहाँ पर चले जाना, इम्पोर्ट कर लेना, इम्पोर्ट हमने कर लिया है। चलो, लेट्स गो। हाँ, तीसरा स्टेप जो होता है हमारा सबसे मतलब इंस्टॉल करने के बाद जो पहला स्टेप होता है, वो होता है कि हम अपने एचटीएमएल में थोड़ी स्केलेटन हमें बनाना पड़ता है, थोड़ा हमें काम करना पड़ता है, ठीक है? हमें बारबेजेस को 2 चीज़ बतानी होती है, ठीक है? बारबेजेस को कितनी 2 चीज़ बतानी होती है। सबसे पहली चीज़ जो हमें बतानी होती है, वो ये है कि कौन-सा कंटेंट आपका चेंज नहीं होगा। प्लीज़, प्लीज़ ध्यान से सुनो, हमारा कंटेंट जो चेंज नहीं होगा, ठीक है? जैसे कि व्हिच पार्ट ऑफ द पेज शुड स्टे द सेम अक्रॉस एवरी पेज, सारे पेजेस में। जैसे कि तुम्हारा नैव बार हो गया, हेडर हो गया, नेविगेशन हो गया, फुटर हो गया, ठीक है? तो नैव बार, फुटर ये सारी चीज़ें तो तुम सेम ही रखोगे ना अपने सारे पेजेस में, उनको तो ही चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी बार-बार जेएस को कि यार, ये सारी चीज़ों को चेंज नहीं करना, ठीक है? दूसरी चीज़ जो हमें बतानी है बार-बार जेएस को वो ये है कि हाँ, मुझे इन सारे कंटेंट को चेंज करना है। ठीक है? किस कंटेंट को मुझे चेंज करना है अक्रॉस द पेजेस अक्रॉस द पेजेस। तो यहाँ पर मैंने लिखा है व्हिच पार्ट ऑफ द पेज शुड बी स्वैप आउट एवरी टाइम यू नेविगेट। जब भी तुम नेविगेट करोगे तो कौन से हमारे पेज के वो बोलते हैं ना कंटेंट को हमें चेंज करना है। द एक्चुअल पेज कंटेंट द पेज द दिस चेंज फ्रॉम पेज टू पेज। ये हमारा पेज टू पेज चेंज होता रहेगा। ठीक है? आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। तुम्हें क्या देना है? तुम्हें एचटीएमएल की तरह मतलब बार-बार जिसको 2 चीज़ बतानी है, कौन-सा कंटेंट तुम्हारा नहीं बदलेगा एंड कौन-सा कंटेंट तुम्हारा बदलेगा। नाइस, नाइस, नाइस। समझ में आ रही है, हमें चीज़ें समझ में आ रही है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बार-बार आइडेंटिकल दिस टू ज़ोन हाँ, ठीक है। अब ये पता करने के लिए बार-बार जैसे हमें थोड़ा चीज़ें बोलता है कि तुम करो, ठीक है? क्या चीज़ें बोलता है? सबसे पहले एक डेटा बार-बार करके ये रैपर कुछ चीज़ होती है, इसको आप कॉपी करो और अपने बॉडी में लगा लो, ठीक है? अपने बॉडी में लगा लो यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर आप लगा लीजिए। बॉडी में लगा लिया, ठीक है? एंड यहाँ पर भी आप अपने बॉडी में लगा लो। ओके, नाइस। सही है, सही है। अब क्या करना है आपको अब क्या करना है आपको? अब सेम चीज़ आप इसके साथ करो। आप ये 2 चीज़ को कर लो कॉपी और इसको यहाँ पर ही कर दो पेस्ट। बताऊँगा, बताऊँगा सब अच्छे से एक-एक करके बताऊँगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? यहाँ पर मैं एक और मेन बना देता हूँ एंड मेन के अंदर मैं पेस्ट कर दिया ये और यहाँ पर मैं अबाउट कर दूँगा। रुक जाओ बता रहा हूँ सब डिटेल में बताऊँगा, एक-एक को डिटेल में बताऊँगा। यहाँ से कर दिया मैंने, इसको हटा दिया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाहर मैं लिख दूँगा नैव बार, मैं इसको बोल दूँगा नैव बार एंड इसके नीचे मैं बना दूँगा फुटर फुटर एंड यहाँ पर मैं बोल दूँगा फुटर। नाइस तो सारी चीज़ें हमारी सही चल रही है। ये अबाउट डॉट एचटीएमएल में मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ अपना स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट एसआरसी यहाँ पर हमारा मेन डॉट जेएस नाइस ठीक है मैंने मेन डॉट जेएस को इसके साथ भी वो कर दिया लिंक कर दिया अबाउट डॉट एचटीएमएल को भी नाइस सो वी हैव दिस यहाँ पर टाइप मॉड्यूल भी दे देता हूँ इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो पाए नाइस वी आर डन ठीक है अब हमने किया क्या और क्यों किया वो हम बता देते हैं क्यों किया वो तो मैंने बता ही दिया वैसे क्या कर रहे हैं वो बता रहा हूँ सी डेटा बार बार रैपर क्या करता है यहाँ पर मैंने लिखा है लेट्स ब्रेक दिस डाउन पीस बाय पीस डेटा बार बार रैपर क्या करता है तुम्हारा एक आउटर बाउंड्री क्रिएट करता है आउटर बाउंड्री कि हाँ सारी चीजें जो हैं सारी चीजें कौन कौन सी चीजें जो चीज चेंज नहीं होंगी और जो चीज चेंज होंगी दोनों चीजें तुम्हारे ये रैपर के अंदर रहेंगी ठीक है ये डेटा बार बार रैपर के अंदर रहेंगी ठीक है ये चीज हमें समझ में आ रही है थिंक ऑफ रैपर एज अ पिक्चर फ्रेम की तरह आप समझ सकते हो जो कि
कभी चेंज नहीं होगा। इट होल्ड्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग थिंग्स शुड परसिस्ट अक्रॉस हाँ, तो सारी दोनों चीज़ें रहेंगी, जो चीज़ चेंज होगी, वो भी रहेंगी और जो चीज़ चेंज नहीं होंगी, वो भी रहेंगी, ठीक है? ये हम नॉर्मली ना बॉडी टैग के अंदर ही लगा देते हैं, ठीक है? बट इट कैन टेक्निकली गो एनी एलिमेंट, कहीं भी लगा सकते हो आप, जो तुम्हारा आउटर मोस्ट टैग होगा, वहाँ पर आप लगा सकते हो, बट मोस्टली बॉडी टैग के अंदर लगाते हैं लोग, ठीक है? देयर शुड बी एक्ज़ैक्टली 1 रैपर हाँ, हर एक पेज में सिर्फ एक ही रैपर हो सकता है। There should be exactly one rapper on the page and it must be present and identical in position and structure on every page of your site. इसलिए मैं बोलता हूँ कि बॉडी में ही लगा दिया करो जिससे वो आइडेंटिकल रहेगा हर एक पेजेस में। ठीक है, हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। ओके, लेट्स गो। अब आता है डेटा बारबार कंटेनर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं बताता हूँ। ये तुम्हारा ये ये डेटा बार-बार कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ें रहेंगी ना, इसके अंदर जो भी चीज़ें रहेंगी तुम उसे चेंज कर सकते हो। मतलब तुम बार-बार जिसको ये बता रहे हो कि कंटेनर के अंदर जो भी कंटेंट है वो चेंज होगा पेज टू पेज, ठीक है? नेविगेशन में इस कंटेंट को तुम्हें चेंज करना है। और जो कंटेनर के बाहर है, पर रैपर के अंदर है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? फिर से समझो। जो कंटेनर के बाहर है पर रैपर के अंदर है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ देखो। ये है मेरा डेटा बारबा कंटेनर। इस कंटेनर के बाहर क्या है मेरा हेडर, बट अंदर किसका है रैपर के। ठीक है, तो ये चीज मेरा सेम रहेगा एवरी पेज। ये सेम रहेगा एवरी पेज। सिमिलरली फुटर वो मेरे कंटेनर के बाहर है बट रैपर के अंदर है। तो मेरा ये भी जो टैग है मेरा सेम रहेगा अक्रॉस ऑल पेजेस। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। तो कंटेनर के बाहर पर रैपर के अंदर वो चीज़ डालनी है तुम्हें जो कि तुम्हें चेंज नहीं करना है अक्रॉस पेजेस एंड कंटेनर के अंदर तुम्हें वो सारी चीज़ें डालनी है जो कि तुम्हें चेंज करना है अक्रॉस पेजेस। सिंपल एज़ दैट। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी यहाँ पर हाँ, मैंने लिखा भी है, ठीक है? 2 रूल रैपर क मतलब थोड़ा ध्यान रखना कंटेनर के अंदर। कंटेनर हमेशा अंदर होना चाहिए रैपर के। हाँ, ऑफ कोर्स ये तो ज़्यादा गलती करते नहीं है लोग। आपने हमेशा कंटेनर रैपर के अंदर ही रखना एंड एवरी सिंगल पेज ऑन योर साइट नीड इट्स ओन बारवाजेस कंटेनर। ठीक है? उसका हर एक पेज का कंटेनर होना चाहिए ऑफ कोर्स हर एक पेज का कंटेनर होना चाहिए एंड इट मस्ट एग्जिस्ट एट द सेम स्पॉट स्ट्रक्चरली एग्जांपल ऑलवेज द मेन टैग बिकॉज बारबर इज लिटरली गोइंग टू ग्रैब दैट एलिमेंट। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है बट हाँ, मैं बता सकता हूँ कि हर एक पेज में आपको कंटेनर रखना पड़ेगा और कोशिश करना कि स्ट्रक्चरली सेम हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या सेम करना है बट कोई नहीं, हम अभी एग्जांपल्स लेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी। ठीक है, एंड एक और चीज़ हमने लिखी है डेटा बार-बार नेम स्पेस हो। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ हम एक यूनिक नाम दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर हम करंट पेज को यूनिक नेम या आईडी दे रहे हैं, जैसे वेरिएबल का आप नाम देते हो ना, वैसे ही मैंने अपने पेज को एक नाम दिया है, ठीक है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाओ, मैंने index.html में इसको नेम स्पेस दिया है होम, ठीक है? मैंने इसको होम बोला है एंड about.html में आके मैंने इसको क्या कर दिया अबाउट। सिंपल, एक नाम ही तो दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, ज़्यादा घबराना नहीं है, नाम ही तो दे रहा हूँ। नाम दे दिया। अब वी विल यूज़ नेमस्पेसेस हेवीली स्टार्टिंग इन फर्दर हाँ, नेमस्पेसेस का क्या है ना, ये नेमस्पेसेस लेट बारबा थिंग्स लाइक रन दिस स्पेशल एनिमेशन ओनली व्हेन अराइविंग एट द होम पेज। तो हम स्पेशल एनिमेशंस भी बना सकते हैं, देखेंगे देखेंगे। ये नेमस्पेस वाली चीज़ हम आगे जाके बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, मैं बोल सकता हूँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? फॉर नाउ जस्ट नो इट्स एक्सिस्ट। अभी सिर्फ़ इतना ही समझो कि होता है और क्या करता है, हम एक आईडी दे रहे हैं, एक नाम अलग से नाम यूनिक नाम दे रहे हैं। ठीक है? हर एक पेज को। ओके। एक मेंटल मॉडल की तरफ समझते हैं, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है, कि मेरा भी कन्फ्यूज़न था। 2 कंटेनर एक्सिस्ट इन द डॉम ब्रीफली एट द सेम टाइम। ठीक है? एक चीज़ होती है, बहुत सारे लोगों को प्रोसेस नहीं पता रहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सी क्या होता है, जैसे ही आप लिंक क्लिक करोगे जैसे ही आप लिंक क्लिक करोगे, डॉम लेवल के अंदर बात चल रही है, डॉम के अंदर बात चल रही है, बार-बार फेच करेगा नेक्स्ट पेज रो एचटीएमएल को। ठीक है? बार-बार क्या करेगा जैसे आपने लिंक क्लिक किया तो बार-बार जेएस तुम्हारा जो पेज आने वाला रहता है, जो पेज आएगा, उसके सारे एचटीएमएल रो एचटीएमएल को फेच कर लेगा। ठीक है? फेच किया उसने, ठीक है? वो बैकग्राउंड में डाउनलोडेड है, ठीक है? यूजिंग फेच वो फेच कर लिया उसने। अब जो डाउनलोडेड एचटीएमएल है, बार-बार जेएस
पुल्स आउट ओनली द पार्ट, ठीक है? बारबा सिर्फ़ वो पार्ट को पुल करेगा जो कि कंटेनर के अंदर है और उसी को चेंज कर देगा, इनटू न्यू कंटेनर इन द न्यू कंटेनर इनटू द डॉम, ठीक है? चेंज कर रहा है, ठीक है? सिर्फ़ कंटेनर के अंदर वाली चीज़ को चेंज कर रहा है। प्लेसिंग इनसाइड द रैपर राइट आफ्टर द ओल्ड कंटेनर, ठीक है? जो कंटेनर था हमारा करंट जो था उसको उसके उसके जगह रख रहा है, ठीक है? उसके कंटेनर के अंदर रख रहा है। ओके। थोड़े मोमेंट के लिए, ठीक है? ध्यान से सुनना, थोड़े मोमेंट के लिए तुम्हारा ओल्ड कंटेनर एंड न्यू कंटेनर, ओल्ड कंटेनर मतलब जो करंट कंटेनर अभी है, ठीक है? अगर मैं होम से अबाउट में जा रहा हूँ तो होम का कंटेनर एंड अबाउट का कंटेनर जो कि आने वाला है, वो दोनों कंटेनर हमारे फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं डॉम के अंदर एक साथ, ठीक है? ये थोड़ा यही चीज़ है, इसके बारे में हम आगे और अच्छे से देखेंगे, एक और टॉपिक मैं इसके ऊपर डिटेल लाऊँगा, ठीक है? सो योर ट्रांज़िशन एनिमेशन रन्स, ओल्ड कंटेनर एनिमेट्स आउट, न्यू कंटेनर एनिमेट्स इन। जैसे ही तुम्हारा एनिमेशन खत्म हो जाता है, तुमने कोई एनिमेशन डाला, जैसे ही तुम्हारा एनिमेशन खत्म हो जाता है, बार-बार जेस डिलीट कर देगा तुम्हारा ओल्ड कंटेनर डॉम से मतलब कंप्लीटली कर देगा एंड अपडेट कर देगा तुम्हारे ब्राउज़र की यूआरएल को। हाँ, ब्राउज़र की यूआरएल को वो चेंज कर देगा यूजिंग हिस्ट्री एपीआई। सो तुम वो जो तुम्हारे एरोज़ होते हैं ना, बैक एंड फॉरवर्ड वाले, वो भी यूज़ कर सकते हो आराम से। ठीक है? और तुम्हारा कोई रीलोड भी नहीं होगा। एक्चुअल रीलोड नहीं हुआ है, वो सिर्फ़ बार-बार जेएस ने अपना काम किया है। ठीक है। दिस ये जो मैं बता रहा हूँ ना, दिस बोथ कंटेनर एक्सिस्ट ब्रीफली, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बग एक अ, देता है, ठीक है? इसको हम देखेंगे। ये एक जंपिंग टाइप की कुछ चीज़ देती है, हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है? बट याद रखना कि याद रखना कि प्रोसेस कैसा चलता है। बार-बार जैसे इसने कंटेंट डाउनलोड कर लिया पहले से ही, जैसे आपने क्लिक किया और डाउनलोड करके वो चेंज करेगा अपने वो जो रैप कंटेनर है ना, कंटेनर वाला जो कंटेंट है उसको चेंज करेगा और ओल्ड एंड न्यू दोनों ही कंटेनर के कंटेंट एक साथ एग्जिस्ट करेंगे इन द डॉम एंड फिर जैसे ही एनिमेशन आपका हो जाता है, सारा काम आपका हो जाता है, तो बारबा जेस उस ओल्ड वाले को कंप्लीटली डिलीट कर देता है। बट ये जो थोड़ा सा फेज है ना जहाँ पर हमारा दोनों कंटेंट रहता है, इसको हमें समझना है और इसको हम समझेंगे, बट प्रोसेस तुम्हें आई गेस तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है? बहुत ही डिटेल में मैं जा रहा हूँ, ठीक है? सो आ जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आपको करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आपको करना है। आ जाते हैं, अब बार-बार जेएस को ऑन करना है। अब हमने इतना सारा चीज़ें तो पढ़ लिया कि बार-बार जेएस ये है, बार-बार जेएस वो है, ठीक है? अब बार-बार जेएस को हम चलाएँ कैसे? मतलब बार-बार जेएस को हम यूज़ कैसे करें, वो आते हैं। तुम्हारा जब सबसे पहले ऑफ कोर्स एचटीएमएल मतलब बार-बार जेएस को इंस्टॉल करना है, फिर तुम्हें एचटीएमएल सेटअप करना है। जैसे ही तुम्हारा एचटीएमएल सेटअप हो जाए एंड यू हैव रैपर एंड कंटेनर सेटअप करेक्टली, तुमने रैपर एंड सब कुछ सेटअप अच्छे से कर लिया है, तो टर्निंग बार-बार जेएस ऑन इज़ जस्ट वन लाइन। एक लाइन लगता है, सिर्फ एक लाइन। बारवा इनिट, बस इसको करो कॉपी एंड अपने मेन डॉट जेएस में आओ एंड यहाँ पर सिर्फ कर दो पेस्ट। डन, डन, डन। देखते हैं, ठीक है? विथ ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन, तुमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। बारबा विल ऑलरेडी अब यहाँ से बारबा जेएस तुम्हारा हैंडल करेगा सारे पेज ट्रांज़िशन को। जैसे तुम क्लिक करोगे तो वो इंटरसेप्ट करेगा तुम्हारे इंटरनल लिंक्स को, ठीक है? फेच करेगा न्यू पेज के कंटेंट को इन द बैकग्राउंड, स्वैप कर देगा वो कंटेनर कंटेंट को एंड अपडेट कर देगा यूआरएल को और वो हार्ड रिलोड नहीं होने देगा। जो कि हमने पहले पढ़ा था हार्ड रिलोड क्या होता है, वो हार्ड रिलोड नहीं होने देगा। तुम्हारा पेज रिलोड ही नहीं होगा। तुम समझो वो जो तुम्हारा घूमता है ना वो क्या बोलते हैं उसको? जो भी बोलते हैं रिलोड वाला जो घूमता है, वो घूमेगा ही नहीं, वो अपने आप बिना रिलोड हुए तुम्हारा पेज कंटेंट चेंज होगा, जैसा तुमने इसमें भी देखा होगा रिएक्ट अगर तुमने पढ़ा है तो। ओके, सो राइट नाउ देयर इज़ नो एनिमेशन। हाँ, हमने कोई एनिमेशन नहीं डाला है ऑफ कोर्स, पहले देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। हमने कर तो दिया। हमारा ये अबाउट पेज है। मैं अबाउट पेज में क्लिक करूँगा तो मुझे जाना कहाँ है? अबाउट पेज में। तो मैं करता हूँ क्लिक, ओके। अगर तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो तो हमारा हमारा मैं प्लीज अभी फिर से बता रहा हूँ, हमारा पेज रिलोड नहीं हो रहा है। प्लीज प्लीज खुद से ट्राई करो, अगर नहीं दिख रहा है तो खुद से ट्राई करो, ठीक है? बनाओ बार बार इसको इनिट करो और देखो कि तुम्हारा पेज रिलोड नहीं होगा, फिर भी तुम्हारा पेज जा रहा है, ठीक है? पेज ट्रांजिशन हो रहे तो एक पेज के बाद दूसरे पेज में जा रहे हो एंड इसका मतलब यही है कि तुम्हारा बार बार लग चुका है। एंड मुझे ये चीज़ देखना है कि यहाँ पर मैंने जो डाले थे नैव बार एंड फुटर, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ लिख देता हूँ।
नेवर एंड फुटर का जो फॉन्ट साइज है वो मैं चाहता हूँ 5 एंड यहाँ पर मैं कलर चाहता हूँ वाइट। ठीक है, वाइट या फिर रेड बोल देते हैं। रेड, रेड। चलो, नेवर, नेवर नहीं, नेव होगा ना। नेव, देखते हैं नेव और वो सारी चीजें आई है कि नहीं। ये रहा तुम्हारा नेवर, अबाउट पेज एंड फुटर। ठीक है, अब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, जैसा हमने बात की थी, नैव बार और फुटर चेंज नहीं होना चाहिए, अबाउट पेज का कंटेंट चेंज होना चाहिए। देखते हैं, देखते हैं। ओके, ओके, ओके। अबाउट पेज में तो हम आ गए हैं, बट नैव बार और फुटर है। बट यहाँ पर हमें अबाउट क्यों नहीं दिख रहा है वैसे, क्योंकि मैंने जो हमारा देखो यहाँ पर मैंने दोनों इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड अबाउट डॉट एच टी एम एल को दोनों को सेम ही स्टाइलिंग दी है। तो यहाँ पर इसीलिए नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पर अबाउट पेज है ना, H1 है ना मेरा वो, तो यहाँ पर H1 को थोड़ा दे देता हूँ। मेरा अबाउट, सॉरी, फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज दे देते हैं 3 रैम। ठीक है, एंड कलर दे देते हैं वाइट। ठीक, सो नाउ वी कैन सी अबाउट पेज। ठीक है, वापस जाओ। ठीक है, ये गो टू अबाउट पेज लिख देता हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा और समझ में आएगा। गो टू अबाउट पेज। ठीक है, यहाँ पर आप कर लीजिए। मैं ये, सॉरी, इसी चीज़ को मैं कॉपी करके यहाँ भी लिख देता हूँ। गो टू होम पेज एंड यहाँ पर चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, नाइस। सो मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हमें लिखा है गो टू अबाउट पेज। मैंने क्लिक किया, हम अबाउट पेज में आ गए हैं बिना कोई रिलोड के, बिना कोई नैप बार और फुटर के। माइंड यू, मैंने नैप बार और फुटर यहाँ पर अबाउट में डाला भी नहीं। ठीक है, अबाउट में डाला भी नहीं। एंड इससे एक दिक्कत आती है, इससे एक दिक्कत आएगी, मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा उसको रिसर्च करना। देखो यहाँ पर नैप बार और फुटर मैंने डाला है, मतलब नैप बार और फुटर है, बट वो मेरे अबाउट डॉट एचटीएमएल में मैंने डाला ही नहीं है। तो जैसे ही तुम रिलोड करोगे ना, जैसे ही तुम रिलोड करोगे, यू कैन सी कि नैप बार और फुटर तुम्हारे गायब हो चुके हैं। तुम देखेंगे इसके बारे में भी, बट आई विल सजेस्ट कि तुम भी थोड़ा रिसर्च करो इसके ऊपर। ओके, मैंने रिलोड किया, नैप बार फुटर आ गए। गो टू अबाउट पेज, फिर मैं करूंगा गो टू होम पेज, गो टू अबाउट पेज, गो टू होम पेज, गो टू अबाउट पेज, गो टू होम पेज। अब तुम्हारा बारबा जेएस कंट्रोल में आ चुका है एंड तुम यहाँ से अपना पेज ट्रांजिशन, मतलब अब यहाँ से हम थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना चालू करेंगे। ठीक है, दिस पार्ट, मतलब इस पार्ट के लिए मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि इट्स अलॉट, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझनी है कि बारबा जेएस कैसे काम करती है, क्यों करती है, और एचटीएमएल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो इसका एंड ये बनाओ। ठीक है, ये जो मैंने अभी बनाया है ये खुद से बनाओ, अच्छा रहेगा, तुम्हें समझ में आएगा। थोड़ा छोटा छोटा चंक रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है लोगों को थोड़ा, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते। ठीक है, या अब अभी तक हमने क्या किया है, हमने बार बार जेस तो लगा दिया है, बट अभी तक एनिमेशन नहीं लगाया, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसा मैंने तुम्हें बताया है, बार बार जेएस एनिमेशन नहीं करता है, उसी के लिए, उसके लिए हमें एनिमेशन लाइब्रेरी चाहिए। और एनिमेशन लाइब्रेरी कौन सी, जीसैप हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, एंड वी हैव टोल्ड बारबा जेएस व्हाट एनिमेशन रन येट, एंड हमने अभी तक ये भी नहीं बताया कि कौन सा बारबा जेएस को एनिमेशन रन करना है, बिकॉज एनिमेशन लाइब्रेरी नहीं है। इट जस्ट मैनेजेस व्हेन थिंग्स चेंजेस एंड इट्स वेटिंग फॉर यू टू टेल हाउ दे शुड लुक व्हाइल चेंजिंग। अब ये तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम इसको बताओगे कि जब मैं चेंज कर रहा हूँ पेज, तो मुझे कैसा क्या करना चाहिए, कौन सा एनिमेशन चलाना चाहिए, क्या नहीं चलाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो ये रहा हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो एंड डू प्रैक्टिस एंड थोड़ा रिवाइज करना समझो। ठीक है, अगर कोई चीज़ या प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो वापस से पीछे जाके देख सकते हो, या फिर चैट जीपीटी है ही आपका दोस्त। ठीक है, आई होप तुम्हें ये पहला पार्ट समझ में आया होगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी एंड तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर और वीडियोस लाऊं, क्योंकि मुझे देखना है तुम्हारा लाइक कमेंट। ठीक है, अगर ये इसका दूसरा पार्ट मैं तब लाऊंगा जब इस वीडियो में कमेंट हो जाएंगे कुछ 50 के करीब। 50 कमेंट कर दो, मैं दूसरा पार्ट दिखाऊंगा, मतलब डालूंगा। ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे 50 कमेंट, तो मैं डालूंगा नहीं जब तक 50 होंगे नहीं। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं, चलो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। जाओ।
50 कमेंट चाहिए मेरे को कैसे भी चाहिए, ठीक है? तो 50 कमेंट कर दो, दूसरा पार्ट मैं लेके आऊँगा और क्रेज़ी-क्रेज़ी थिंग्स बनाएँगे हम इसके साथ एंड एक और चीज़ लाइक कर दो, ठीक है? अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। क्यों नहीं किया यार? कर दो। इतना अच्छा-अच्छा कंटेंट ला रहा है, ठीक है? एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन अगर तुमने 50 कमेंट कर दिए हो तो।